जब राज्य का दिल श्यामा जी हैं और श्यामा जी के दिल सखियाँ, सखियों के दिल खूब खुशहालियाँ, और खूब खुशहालियों के दिल क्या है? परम धाम के पशु पक्षी जो कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। यमुना जी कोई नदी नहीं है जैसा कि हम समझे बैठे हैं। अक्षरातीत के दिल का इश्क और श्यामा जी के दिल का आनंद का बहता हुआ रस ही वो यमुना जी है, जिसके 7 घाट हैं, मन की 7 वृत्तियां हैं, जिसको दर्शाने के लिए 7 घाटों की कल्पना की गई है। यदि आप कहें कि परम धाम में 7 घाट हैं यमुना जी के ऊपर, के लिबोई, अनार, जम्बू, नारंगी और वट, ये वृक्ष हैं, तो कोई भी दूसरे पंथ का अनुयायी यही कहेगा कि आपका परम धाम एक छोटा सा गांव होगा जिसके एक तरफ एक नदी बहती होगी और 7 बाग बगीचे लगा दिए गए होंगे, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। परम धाम की हर चीज अनंत है। परम धाम की किसी भी शोभा को शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। हमारी मानवीय बुद्धि इस चीज को ग्रहण कर सके, इसलिए दर्शाने के लिए 7 घाटों का एक अलंकारिक वर्णन है कि श्यामा जी के मन से पूरे परम धाम की लीला चल रही है। वास्तव में श्यामा जी अक्षरातीत का दिल है। राज्य के दिल से ही सब कुछ होता है, लेकिन आशिक तो वही करेगा जो मासूक के दिल की चाहत होगी। श्यामा जी को इश्क देना है सखियों को, सखियां राज्य और श्यामा जी को रिझाती हैं। इस प्रकार राज्य का दिल श्यामा जी के दिल सखियां, यानी खेल में कौन आया? श्यामा जी और सखियां। खेल किसको दिखाया गया? श्यामा जी और सखियों को। दिल ने दिल को दिल से दिल दिखाया। दिल से दिखाने का तात्पर्य क्या है? खेल परम धाम में बैठे बैठे कैसे देख रहे हैं? वाणी कहती है अर्श में बैठे खेल दिखाइया। आप टीवी के पर्दे पर, इसको बंद कर दीजिए, आवाज आ रही है। टीवी के पर्दे पर आप देखते हैं, कल्पना कीजिए अभी खेल चल रहा है, आपकी नजरें टीवी के पर्दे पर हैं, आप बड़ौदा शहर में बैठे हैं, आप टीवी के पर्दे पर देख रहे हैं। पहुंच कहाँ जाते हैं? जहाँ खेल हो रहा है, विश्व कप हो रहा है। आप हवाई जहाज में नहीं बैठे, आपने तो केवल टीवी के पर्दे को देखा था। वहाँ जो खेल हो रहा है हजारों किलोमीटर की दूरी से वो पर्दे पर दिख रहा है। कौन खिलाड़ी कैसे खेलता है, हारता है, जीतता है। आप बैठे हैं अपने कमरे में और आप सारी जानकारी ले रहे हैं। जहाँ विश्व कप हो रहा है वहाँ का सारा दृश्य देख रहे हैं। वहाँ कोई बोलता भी है तो आप देखते हैं, कोई हंसता है तो आप भी उछलते हैं। आप वहाँ पहुँच नहीं रहे, आपका शरीर यहाँ है। वैसे ही परम धाम में राज्य ने कहा कि रूहों, ऐसी मैं तुमको दुनिया दिखाता हूँ जहाँ जन्म है, मरण है, दुख है, रोग है, शोक है, बुढ़ापा है, जहाँ काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अग्नि है। सखियों ने कहा कि राज्य ये सब हमें तो ऐसी ही चीज़ देखनी है क्योंकि हमने कभी देखे नहीं थे। आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। राज्य ने अपने दिल के स्वरूप सखियों को, श्यामा जी को दिल से दिखाया। जैसे कि मैंने कहा टीवी के पर्दे पर हम जब देखते हैं तो हम सारी दूसरे जगह का दृश्य देखने लगते हैं। उसी तरह अक्षरातीत ने कहा कि मेरी तरफ देखो, मैं तुमको माया का खेल दिखाता हूँ। रूहों को अपनी नज़र में लेकर ऐसी हिकमत की कि उनकी नज़र इस माया की फरामोशी वाली दुनिया में आ गई। जैसे हम टीवी के पर्दे पर देखते ही हमारी नज़र विश्व कप जहाँ चल रहा है वहाँ पहुँच जाती है। हमारा तन परम धाम में बैठा है, नज़रों से खेल दिखाइया। झूठ हम देखा नहीं, झूठ न रहे हमारी नज़र, पट आड़े खेल दिखाइया, देने को इश्क खबर। परम धाम की रूहों नूरी नज़रों के सामने ये झूठा ब्रह्मांड टिक भी नहीं सकता। ऐसी हिकमत की है कि नूरी तन इस संसार में आ भी नहीं सकता। कंकरी उड़ावे अर्श की ए जो 14 तबक, बिन माया में भेजे भेज भी दिया। कहते हैं कि हम झूठ में आए नहीं तो भी सच है, हम आए भी हैं ये भी सच है, दोनों सच है। नूरी तन से नहीं आए, नज़र से आए और सब कुछ हो गया। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब। इन तीनों में ब्रह्मलीला भई, ब्रजरास और जागनी कई। तीनों में पूर्ण ब्रह्म ने लीला की है, लेकिन
आवेश स्वरूप से लीला की, नूरी तन अक्षरातीत का नूरी स्वरूप वहीं बैठा है। सखियाँ ब्रज में भी थी, रास में भी थी, जागनी ब्रह्मांड में भी थी हैं, लेकिन कहा जाए तो उनके तन तो वहीं पर बैठे हैं। नजर आ गई, जैसे हम टीवी को देखते देखते दिल ने दिल को दिल से दिल दिखाया, जैसे छुपाई का चरण है, ऐसा खेल दिखाया। सुंदर सा जब परेशान होता है तो 100 शिकायतों का पहाड़ लाद देगा, बिना किसी से पूछे कहना शुरू कर देगा, राज जी को क्या पड़ी थी हमें ये दुख दिखाने की, क्या दुख देखने के लिए हम ही पड़े हैं। ये समझिए आपको राज जी ने अपना दिल दिखाया है, वो दिल दिखाया है जो कभी दिखाया नहीं था। दिल में क्या है? हमारे दिल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, घृणा हो सकती है। अक्षरातीत के दिल में 8 सागरों के सिवा और कुछ भी नहीं है। अक्षरातीत का दिल इश्क का गंजानगंज सागर है। अक्षरातीत का दिल निस्बत का गंजानगंज सागर है। अक्षरातीत का दिल वाहिदत का गंजानगंज सागर है। अक्षरातीत के दिल में जो शोभा का सागर लहरा रहा है वही युगल स्वरूप के मुखार बिंद पर प्रकट होता है। जर्रे जर्रे में वही सब कुछ दृष्टिगोचर होता है। 1 4 6 8 2 3 5 7 नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्वरस। सर्वरस सागर में तो उसकी एक झलक दिखाई देती है, लेकिन वो सर्वरस सागर में जो 7 सागरों का रस समाया होता है वो अक्षरातीत के दिल से ही प्रकट होता है। वो सारे भेद परम धाम में दिखा नहीं सकते थे। नमक का एक ढेला चला कि मैं सागर की गहराई को नाप लूँ, जैसे ही वो सागर में डूबने लगा अपना अस्तित्व भुला बैठा। परम धाम में राजी ने सबको वाहिदत के सागर में डुबो रखा है, इश्क में डुबो रखा है, निस्बत में डुबो रखा है। एक पल की जुदाई नहीं, इसलिए निस्बत की भी पहचान नहीं थी। हकीकत की पहचान परम धाम में थी, मार्फत की पहचान नहीं थी। अक्षरातीत का स्वरूप क्या है? मार्फत का स्वरूप। हकीकत किसको कहते हैं? लीला होती है हकीकत में, मार्फत में लीला नहीं। मार्फत में श्यामा जी नहीं, सखियाँ नहीं, 25 पक्ष नहीं, कुछ भी नहीं। मार्फत में केवल एक राज्य रह जाएंगे, लेकिन मार्फत में लीला तो हो नहीं सकती। लीला का जब प्रकटीकरण होता है तब निस्बत प्रकटती है। हकीकत में निस्बत है, हकीकत में वहदत है, हकीकत में और सारी चीज़ें, लीला, अष्टपहर की 25 पक्ष, सारी चीज़ें बात कही जा रही है। अक्षरातीत बताना चाह रहे हैं कि रूहों, मेरा दिल मार्फत का सागर है, इल्म का सागर है, मार्फत का, इश्क का मार्फत का सागर है, निस्बत का मार्फत का सागर है। मैं तुमको जब हकीकत में डुबोता हूँ तो तुम उसी में सब कुछ समझ बैठते हो। मैं तुमको अपनी मार्जा की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक चौपाई आती है, मेहर का दरिया दिल में लिया तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। मेहर का दरिया दिल में लेने का तात्पर्य क्या है? अक्षरातीत ने अपने दिल में लिया कि मैं रूहों को अपने दिल के स्वरूप की पहचान पूरी तरह से करा दूं। पहचान के बाद जो इश्क की लज्जत होती है वो कुछ और ही होती है, और जो पहचान अब तक नहीं दे सके थे, क्योंकि हकीकत में मार्फत की पहचान नहीं दी जा सकती जब तक माया में भेजा न जाए। हकीकत में तो लीला में डूब जाना है। लीला करने वाला मार्फत का स्वरूप है, अपने हकीकत में डुबो देता है तो लीला करने वाले सोचते हैं कि हमारा अलग अलग अस्तित्व है। माया की दुनिया में कुछ नहीं मिलना है। कल्पना कीजिए, एक करोड़पति के बेटे को क्या पता कि एक मजदूर कितने परिश्रम से धूप में तप तप करके 100 रुपया कमा